तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साद नंबर। अभी के भी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये 9th क्लास की केमिस्ट्री की एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ऑलरेडी 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अभी जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे ये एलिमेंट्स क्या है, वैलेंसी क्या है। एलिमेंट्स की डेफिनेशन पिछली वीडियो में मैं ज़रा डिस्कस कर चुका हूँ, उसको ज़रा जाकर ज़रूर देखिएगा। भैया आज डिस्कस करते हैं कि वैलेंसी क्या है। ठीक, वैलेंसी की डेफिनेशन आपकी जो 9th क्लास की बुक है उसमें ये लिखी हुई है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एलिमेंट्स। तो वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। भैया व्हाट इज़ वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी की डेफिनेशन लिखिएगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element with other elements। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एटम्स। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एटम्स का क्या मतलब है, कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है। भैया आपने देखा होगा कुछ एटम होते हैं वो, जैसा कि नाइट्रोजन है, ये 3 दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। कार्बन है, ये 4 दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, ऑक्सीजन एक दफ़ा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और एक दफ़ा इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन 2 मुख्तलिफ एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो वैलेंसी का एक ये कॉन्सेप्ट है, उसको मज़ीद ज़रा तफसील से डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो वैलेंसी की एक डेफिनेशन ये लिखिए कि वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड कहते हैं हासिल करना, गेंड और लॉस्ट। वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट to complete its octet। ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट करने का क्या मतलब है। तो ये सब सारी चीज़ें हम तब बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तब हम इस चीज़ को समझेंगे कि ऑक्टेट क्या है और कंप्लीट ऑक्टेट करने का क्या मतलब है। अभी के अभी हमने सिर्फ ये देखा कि वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड और लॉस्ट बाय एन एटम। कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन देता है वो उसकी वैलेंसी होती है, कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लेता है वो उसकी वैलेंसी होती है, कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन देगा वो उसकी वैलेंसी है, कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लेगा वो उसकी वैलेंसी है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं और कुछ एटम ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। तो 2 तरह के एटम हो गए, कुछ एटम ऐसे हुए जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं और कुछ एटम ऐसे हुए जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। अब कौन से एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे और कौन से एटम ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एलिमेंट्स मतलब के एटम्स, एलिमेंट्स मतलब के एटम्स लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन in their वैलेंस शेल। अगर वैलेंस शेल कहते हैं आउटर मोस्ट शेल को, जैसे ये कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, और अगर उसमें 2 ही शेल हैं तो इस शेल को कहेंगे आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, और इसी को कहेंगे वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल का दूसरा नाम है वैलेंस शेल। तो जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है वो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का लेन देन
वो आउटर मोस्ट शेल से होता है, वो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। तो हमने क्या बात लिखी कि एलिमेंट्स लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, वो एलिमेंट्स, वो एटम्स जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम हो। प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो कंप्लीट इट्स ऑक्टेट मैंने आपसे कहा कि हम बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे। एक और पॉइंट्स लिखिएगा, ज़रा कलर चेंज करें, कलर चेंज करें तो बड़ा अच्छा रहेगा, रेड कलर पे आ जाए, ठीक। और इसकी ज़रा एग्जांपल लिख लें। इसकी एग्जांपल ये है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। याद रहे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है? एक इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, सोडियम की वैलेंसी है 1। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3। यही बात हमने लिखी, एलिमेंट या एटम्स हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो एटम्स, वो एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम हो, वो अपने इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। और उसके एग्जांपल है सोडियम। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम उसको लूज कर देता है। ये जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ेंगे तब बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी बात लिखें, एलिमेंट्स हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन। गेन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन हासिल करना। ये बात ये हो रही है, ये बात क्या हो रही है, ये बात ये हो रही है कि वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन हासिल करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। याद रखिएगा कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नाइट्रोजन, अब हमने ये बात पढ़ी कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ थोड़ा सा मैं ज़रा इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि ज़रा हमारे पास कुछ जगह आ जाए लिखने के लिए। क्यों बच्चों, जो सवाल हो आपने ज़रूर पूछना है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमने कहा कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन और गेन करता है। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन और गेन करता है और इस तरह नाइट्रोजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी याद रखिएगा 3 होती है। फिर एक और एग्जांपल देखें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करता है और टोटल ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। इसी तरह आ जाए क्लोरीन के पास। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि किसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और ये कैसे सब है। अभी हम सिर्फ वैलेंसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा और क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
तो क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन और हासिल कर लिए। ऑक्सीजन ने जितने इलेक्ट्रॉन हासिल किए उतनी उसकी वैलेंसी है। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन और गेन किए तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 3। यहाँ से ज़रा इस चीज़ को पढ़ लें। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं बुक से रीड कर देता हूँ। आप देखें कि वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1, हमने डिस्कस किया। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 2, डिस्कस किया। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज़ 3 एंड वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो बात आपको ना समझ आए वो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपको दोबारा समझा देंगे। सारी बातें जो मैंने की वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। इन सिंपल आयोनिक कंपाउंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, ये पॉइंट नोट करें। एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल प्रेफर टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम उसको लूज़ कर देता है और सोडियम की वैलेंसी होती है 1। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम उसको लूज़ कर देता है और मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। ठीक, अच्छा, आगे चलते हैं। दे लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स टू हैव वैलेंसी 1 2 3, हम बात कर चुके। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स हैविंग 5, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अंडरलाइन करें। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल गेन इलेक्ट्रॉन। वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में याद रखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये बात हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, ये बात हम सारी भैया डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पर एक टेबल है जो वैलेंसी टेबल है, बड़ा ही अच्छा टेबल है। हर एलिमेंट का सिंबल है, सोडियम का सिंबल है, पोटाशियम का सिंबल है और उनकी वैलेंसी है। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की, जो कॉपर है ना इसकी वैलेंसी 1 भी है 2 भी है, मरकरी है इसकी वैलेंसी 1 भी है 2 भी है, आयरन है इसकी वैलेंसी 2 भी है 3 भी है, इसी तरह फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी है 5 भी है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है, इसको कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ये सब चीज़ें जब हम पूरी केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट में जो आयरन की वैलेंसी है 2, जबकि फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी है 3। तो आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होगी एक बार 2 और एक बार 3, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट होपफुली आपको डिस्कस क्लियर हुआ। अपने कमेंट्स में ज़रूर इसको बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड और इस तरह की कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अपने क्लास वालों के फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।